हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्नेहा शर्मा मेकओवर। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी पार्टी मेकअप। जब भी हम कहीं पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम लाइट वेट मेकअप करें, ज़्यादा हैवी भी ना लगे और अफोर्डेबल प्रोडक्ट से करें। तो आज मैं आपको वही पार्टी मेकअप सिखाने वाली हूँ। आप इसको साथ साथ भी कर सकते हो, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप इसको साथ साथ अपने ऊपर पार्टी मेकअप भी कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो भी हमने अपना सूट वेयर करना है, जो जो भी अपनी ड्रेस वेयर करनी है, तो आप उसको पहले ही वेयर कर लो। इससे क्या होता है कि हम रेगुलर कपड़ों में अपना मेकअप कर तो लेते हैं, लेकिन जब हम अपने सूट को डालते हैं, जब अपना कोई जो अपना आउटफिट डालते हैं, तो उसके बाद जो हमारा मेकअप है वो उसके साथ मिक्स मैच नहीं होता। तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी ड्रेस को पहले ही पहन लिए, अपर पहन लीजिए, ऊपर वाला सिर्फ आप अपना टॉप वगैरह पहन लीजिए। बाद में आपका जो नीचे का बॉटम वेयर है आप वो पहन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को करूँगी मॉइस्चराइज़र। तो मॉइस्चराइज़र मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सिटाफिल का। तो बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है सिटाफिल का। डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेशन लोशन है। ड्राई स्किन के लिए और सेंसिटिव स्किन के लिए यह बहुत अच्छा है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करोगे, जैसे आप पॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हो या न्यूट्री जेल का यूज़ कर सकते हो, आप वो यूज़ कर सकते हो। तो इसको मैं ले रही हूँ अपने हैंड पे, इतनी सी क्वांटिटी लूँगी मैं एंड इसको अपने फेस पे अप्लाई करूँगी ऐसे। तो सीटीएम आपने अच्छे से करना है। सीटीएम में क्या है, आपका क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइज़र। मैं सीधा मॉइस्चराइज़र से यूज़ स्टार्ट कर रही हूँ। क्लिनजिंग मैंने कर ली है फेस वॉश से, टोनर मैंने कर लिया रोज़ वाटर से। तो अब मैं सीधा मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। तो आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है अच्छे से, ताकि आपकी स्किन हाइड्रेट रहे, कुछ भी पैची ना हो आपके बेस का, आपके मेकअप का। सो इसको हम यूज़ करेंगे दोनों हाथों से। अच्छे से आपने इसको अपनी स्किन में एब्जॉर्ब करना है। तो अच्छे से आपने अपनी स्किन में इसको एब्जॉर्ब करना है ऐसे। सो अब मैं यूज़ करूँगी प्राइमर। प्राइमर मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है मेकअप का। बिना प्राइमर के आप मेकअप नहीं करोगे। ये हमारी स्किन को एक लेयर दे देता है, जिससे जो हमारा फाउंडेशन है, जब कोई भी प्रोडक्ट हम स्किन पे लगाते हैं तो वो हमारी स्किन के अंदर नहीं जाता, ये एक लेयर दे देता है प्रोटेक्शन की। तो आप प्राइमर ज़रूर यूज़ करोगे। ये मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का प्राइमर। तो इसको मैं लूँगी अपने हैंड पे। ये मार्स का प्राइमर ना स्टो क्रीम की तरह है। अगर आपको आपके चेहरे पे ग्लो चाहिए तो आप स्टो क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। वैसे ये मार्स का प्राइमर प्लस स्टो क्रीम है ये। सो अफोर्डेबल में अगर आप जाना चाहते हो तो आप मार्स का प्राइमर यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप जेल बेस्ड प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। तो प्राइमर को अच्छी तरह से मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ। मेक श्योर करना है आपने हर एक स्टेप में 2 से 3 मिनट का गैप देना ही देना है। अगर आप एक के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को लगाओगे तो आपका बेस जो है वो सेटल नहीं होगा, कहीं से पैची या ड्राई हो जाएगा या फिर वो ग्रे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर एक स्टेप में आपने कम से कम 2 या 3 सेकंड का गैप देना ही देना है। सो प्राइमर को मैंने लगा लिया है। तो आप देख सकते हो मैंने प्राइमर लगाया है ना, ये जो मार्स का प्राइमर है ये ग्लो भी देता है आपको, ये देखिए। तो अभी से मेरे चेहरे पे शाइन सी क्रिएट होती है। बहुत अच्छा प्राइमर है। बस इतना ही आपने गैप देना है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम करेंगे करेक्शन। हमारे फेस पे जितनी भी छाइयाँ हैं, डार्क सर्कल हैं या डार्क स्पॉट्स हैं या एक्ने के मार्क्स हैं, उसको हम हाइड करेंगे डार्क कंसीलर से। इसके अलावा आप ऑरेंज करेक्टर भी यूज़ कर सकते हो। ये देख रहे हो आप, ये ऑरेंज करेक्टर, ये जो ऑरेंज करेक्टर है, अगर आप डेली यूज़ में ऑरेंज करेक्टर को नहीं यूज़ कर सकते तो आप अवॉइड करो। आप एक डार्क कंसीलर ले लो, वही आपके लिए इनफ है। तो इससे मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करूँगी। सो ऐसे आपने लगाना है, एक लाइन इधर एक इधर, अपने फोरहेड के सेंटर में लगाना है इसको कंसीलर को, और अपने
अराउंड द माउथ एरिया लगाना है, जहाँ जहाँ आपके पिगमेंट है। अब आपको मेरे एक्ने स्पॉट्स दिख रहे होंगे, ये देखिए ये, तो मैं वहाँ वहाँ पे कंसीलर को लगाऊंगी और अपनी जो भी मेरी फेस की प्रॉब्लम्स हैं उसको मैं हाइड करूँ। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम कंसीलर को ब्लेंड करेंगे। आपने जो ब्यूटी ब्लेंडर लेना है मेक श्योर कि वो वेट होना चाहिए। सो इसको हम ब्लेंड करेंगे। प्राइमर मैंने लगा लिया है और अपने फेस की करेक्शन भी कर ली है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो फाउंडेशन जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, हाई कवरेज है, प्रिपेयर स्पेशली फॉर इंडियन स्किन टाइप। इंडियन स्किन टाइप पे बहुत अच्छे जाता है। इसका जो शेड है वो मैं यूज़ कर रही हूँ 03 शेड में यूज़ कर रही हूँ मार्स के फाउंडेशन का। फाउंडेशन यूज़ करने से पहले आप अच्छे से फाउंडेशन की बॉटल को शेक करेंगे ताकि जितना भी इसके अंदर ऑयल है वो हमारे प्रोडक्ट के साथ मिक्स हो जाए। एंड बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लगाएंगे हम। ये देखिए जस्ट इतनी सी क्वांटिटी का मैं फाउंडेशन ले रही हूँ। एंड इसको अच्छे से हम पहले अपने हैंड पे ही मिक्स करेंगे। ये देखो, सो मैं इसको अच्छे से अपने हैंड पे मिक्स कर रही हूँ। ये थोड़ा थिक फाउंडेशन है तो आपने जब भी लेना है इसकी क्वांटिटी को कम ही लेना है। एंड फिंगर की हेल्प से हम डॉट डॉट करके इसको लगाएंगे, ऐसे 3 डॉट्स इधर, 3 डॉट। अगर आप चाहते हो कि आपका बेस नेचुरल लगे तो आप इतना ही फाउंडेशन लोगे, एक पंप से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। सो डॉट डॉट मोशन में हम इसको लगाएंगे। बस इतना बहुत है। तो जो बच गया है हाथ पे उसको हम नेक पे यूज़ करेंगे। मैं ले रही हूँ मार्स का ब्रश, ये फाउंडेशन ब्रश है। इस ब्रश की हेल्प से हम फाउंडेशन को ब्लेंड करेंगे। अच्छे से आपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। आप छोटा मिरर भी ले सकते हो, मिरर में आप देख के कर सकते हो कि फाउंडेशन अच्छे से इवन आपकी स्किन में ब्लेंड हो गया है या नहीं हुआ है। तो जहाँ जहाँ आपको लाइंस लगेंगी वहाँ वहाँ आप इसको ब्लेंड भी कर सकते हो। सो ब्रश के साथ मैंने फाउंडेशन को एक बार ब्लेंड कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगी ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर से भी मैं अच्छे से अपने बेस को सेट करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जितना भी ये एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपका ब्यूटी ब्लेंडर पे आ जाएगा, कुछ चमकेगा नहीं आपके चेहरे पे। सो देखिए इस तरह आपने हल्के हल्के हाथ से ब्यूटी ब्लेंडर को चलाना है। तो फाउंडेशन मैंने लगा लिया है। अब मैं करूँगी कंटूर। कंटूर करने के लिए आपको चाहिए क्रीम कंटूर। तो ये है फॉरएवर 52 का कंटूर। तो इसे मैं लूँगी, जस्ट इतना ही लूँगी। आपकी स्किन टोन से 2-3 शेड ये डार्कर होना चाहिए। तो इसको भी मैं फिंगर की हेल्प से ही करूँगी, फिंगर की हेल्प से मैं कंटूर करूँगी। तो आपने अपने कान से लेके ये जो आपका आई बोल है यहाँ तक लाइन लगानी है साइड पे। अब हम इधर वाली साइड लगाएंगे ऐसे। सो अब हम जो लाइन को कंटूर करेंगे यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, यहाँ से अपने ईयर के कॉर्नर से यहाँ से आपने स्टार्ट करना है और अपनी चिन से इधर को ऊपर को लेके जाना है, यहाँ पे इसको टच कर देना है। ऐसे ही हम फोरहेड पे करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करके हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, यहाँ से यहाँ तक नोज़ पे कंटूर करेंगे। ज़रूरी नहीं है आपके पास ब्रश होने चाहिए, आप फिंगर से भी कर सकते हो। तो ये देखिए मैं फिंगर से ही करके दिखा रही हूँ आपको। तो अब हम लेंगे ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसको ब्लेंड करेंगे। तो हर एक स्टेप में आपने गैप रखना ही रखना है। बार बार मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कईयों का बेस केकी हो जाता है, पैची हो जाता है।
तो फिर वो कंप्लेंट करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इसलिए होता है कि हम गैप नहीं देते, मेकअप के बीच में एक के ऊपर एक क्रीम्स लगाए जाते हैं, प्रोडक्ट को लगाए जाते हैं, लेकिन हम गैप ही नहीं देते उसको, तो इसलिए वो आपको बाद में प्रॉब्लम देता है। तो इस तरह हम ब्लेंड करेंगे नोज़ के ऊपर भी। अब हम लगाएंगे लिक्विड ब्लश। पाउडर ब्लश से पहले लिक्विड ब्लश ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि ये जो पाउडर ब्लश हैं वो बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं आपके फेस से। तो अगर आपने लिक्विड ब्लश लगाया होगा तो वो आपके फेस पे स्टे करेगा और उसका रिफ्लेक्ट आपके मेकअप में बना रहेगा और दिखाई भी देगा। तो हम लिक्विड ब्लश यूज़ कर रहे हैं। ये मैं ब्लश जो यूज़ कर रही हूँ वो है मार्स का हॉरिजॉन ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैं। तो हम ब्लश यूज़ करेंगे, एक डॉट इधर और एक इधर, बस जस्ट इतना से ही आपने लगाना है और आपने इसको ब्लेंड करना है। आप फिंगर की हेल्प से करो चाहे ब्रश की हेल्प से, ये इजीली ब्लेंड हो जाता है और बहुत नेचुरल लुक देता है। देखो 2 मिनट में आपका ब्लश ब्लेंड हो जाता है। ब्लश ऐड करने से पिंकी पिंकी सा आपका फेस ऑलरेडी लगने लग जाएगा। ब्लेंडर से इसको सेट करूँगी। अब आता है मेकअप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो हमने मेकअप किया है उसको सेट करना। तो मेकअप को सेट करना बहुत ज़रूरी है। मेकअप को हम सेट करेंगे पाउडर से। ये मेरे पास कॉम्पैक्ट है, आप कॉम्पैक्ट से भी आप मेकअप को सेट कर सकते हो, या फिर आप इस तरह का पाउडर भी ले सकते हो। ये के ब्यूटी का है, ये मेबलिन का फिट मी है। आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपने अपने मेकअप को सेट जरूर करना है। जहाँ जहाँ आपकी क्रीज लाइन आती है आपने वहाँ वहाँ से सेट करना है। आपने कॉम्पैक्ट लेना है, आप पाउडर से भी कर सकते हो, कॉम्पैक्ट से भी कर सकते हो। एंड इस तरह का एक पिज़्ज़ा पफ होना चाहिए आपके पास। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हो। तो आपने मेकअप को सेट करना है, अपने पिज़्ज़ा पफ को लेना है, डस्ट ऑफ करना है ताकि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना आए, और अपनी क्रीज लाइन को सेट करना है। ऊपर की तरफ देखना है, जहाँ जहाँ आपकी क्रीज लाइन है वहाँ वहाँ आपने अपने मेकअप को सेट करना है ऐसे। और लूँगी मैं दूसरी साइड भी, मैं ऐसे ही सेट करूँगी। तो जो इसके ऊपर बचा हुआ पाउडर है उसी से आपने बाकी अपने फेस को सेट करना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना। अराउंड द माउथ, यहाँ पे भी हमारे क्रीज लाइन आती हैं ज़्यादातर, तो यहाँ भी हमने, देखो मैं कोई भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ, जो इस पे है मैं वही लगा रही हूँ। एंड थोड़ा सा मैं अपने फोरहेड पे लूँगी, कर लेना है। साथ साथ आपने अपनी नेक को भी सेट करना है, ताकि जो हमने अपने नेक पे बेस लगाया था वो भी हमारा सेट रहे। ऐसे करके आप बड़ा ब्रश भी ले सकते हो, ये देखो ऐसा एक ब्रश ले सकते हो और उसके साथ भी आप इसको सेट कर सकते हो अपने पूरे फेस को। हल्के हल्के हैंड से आपने इसको सेट करना है। क्रीम प्रोडक्ट्स हमने सारे यूज़ कर लिए हैं, हमने अपने मेकअप को भी सेट कर लिया है। अब यूज़ करने हैं हमने पाउडर प्रोडक्ट में। हम सबसे पहले अपने फेस को कंटोर करेंगे। मैं यहाँ पे शुगर का कंटोर यूज़ कर रही हूँ। इसका शेड है इसका शेड है 01 ट्यूब टॉपर। आपने इसको ऐसे लेना। आपके पास जो ब्रश है वो स्टेपलिंग होना चाहिए। ये देखो ये मुड़ा हुआ ब्रश है, ऐसा ब्रश होना चाहिए, तभी आप अपना कंटोर आपका अच्छा होगा। तो जहाँ जहाँ हमने लिक्विड कंटोर किया था वहाँ वहाँ ही हम पाउडर कंटोर करेंगे। तो देखो ऐसे कंटोर करने से आपका फेस शेप में आता है, थोड़ा पतला लगता है। मैं फोरहेड पे भी करूँगी, जहाँ जहाँ हमने लिक्विड लगाया है वहाँ वहाँ हम पाउडर कंटोर भी करेंगे साथ साथ। नोज पे करना है अपने। हम लगाएंगे ब्लशर।
तो पाउडर ब्लशर हम लगाएंगे। ये टू फेस का ब्लशर है, इसका शेड है B705। तो हम अब ब्लशर ऐड करेंगे अपने मेकअप में। तो ब्लशर आप हैवी भी रख सकते हो, जब तक आपका बेस सेटल होगा तब तक आपका ब्लशर जो है आपके बेस में सेट हो जाएगा। तो ब्लशर आप हैवी भी रख सकते हो। नोज पे मैं लगाऊंगी। सो मेरा बेस बन चुका है फेस का। अब मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप। सो अगर आप डे में जा रहे हो तो आई मेकअप आप सटर रखोगे, शिमर के साथ रखोगे। अगर आप नाइट में जा रहे हो तो आप नाइट पार्टी फंक्शन में आप ग्लिटर ऐड कर सकते हो, बोल्ड लाइनर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। तो मैं ये डे मेकअप के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हम कंसीलर लेंगे। कर रही हूँ शुश ब्यूटी का कंसीलर। तो इसको हम अपनी आईज पे लगाएंगे। कंसीलर हम अपनी आईज पे इसलिए लगाते हैं ताकि जो कलर है हमारी आई शेडो का वो अच्छे से खिल के आए। तो इसको हम करेंगे ब्लेंड रियल टेक्निक के ब्रश के साथ मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सो अब इसको मैं करूँगी पाउडर के साथ सेट। तो क्रीज को पाउडर के साथ मैं सेट करूँगी। जब हम इसको पाउडर के साथ कंसीलर को सेट करते हैं तो हमारी लाइंस नहीं पड़ती हैं हमारी आईज पे। तो इसको मैं सेट करूँगी। सो बिल्कुल सिंपल सा आई मेकअप होने वाला है। सो सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी आई शेडो पैलेट। तो ये स्विश ब्यूटी की आई शेडो पैलेट है, आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत यूज़ किया है। बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही प्यारी पिगमेंट है इसकी शेड्स की। सो ब्राउन कलर को मैं लूँगी, डस्ट ऑफ करूँगी। डस्ट ऑफ आपने ज़रूर करना है ताकि जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है वो आपकी आईज पे ना आए। सो इसको मैं ब्लेंड करूँगी अपनी आईलिड पे। एक बड़ा फ्लफी ब्रश मैंने लिया है, आई शेडो ब्रश। सो इसको मैं ब्लेंड करूँगी। सो दोनों आईज पे हमने इक्वली ब्लेंड करना है। दोनों आईज का साथ साथ मेकअप करना है। ये नहीं है कि आपने एक पे कर ले एक पे बाद में करेंगे, नहीं, दोनों का सेम सेम करना है ताकि दोनों आई मेकअप में ज़्यादा कोई डिफरेंस ना हो, सेम सेम सा लगे। मेरा हैंड देखो कैसे घूम रहा है, सर्कल मोशन में आप इसको बाहर से अंदर की तरफ आई शेडो को लेके जाओगे। एंड अब मैं लगाऊंगी शिमर। इसी पैलेट से मैं शिमर शेडो को उठाऊंगी, दो को मिक्स करूंगी एंड अपनी आईलिड पे लगाऊंगी। वाओ, ये देखिए। एंड दोनों आईज पे मैं लगाऊंगी। तो शिमर मैंने लगा लिया। मैंने हाफ क्रीज तक लगाया है इसको, मैंने पूरा पीछे तक नहीं लगाया, जस्ट हाफ तक। आपने भी हाफ तक ही लगाना है क्योंकि हाफ आईज पे शिमर लगा बहुत प्यारा लगता है। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ रिकोड का काजल। तो इसको मैं लगाएंगे काजल को हम अपनी आईज पे। अगर आपको काजल लगाना पसंद है तो आप काजल लगा सकते हो। स्मज प्रूफ काजल है ये रिकोड का, कभी भी स्मज नहीं होता। मोस्टली मैं अपनी ब्राइड्स पे यही यूज़ करती हूँ। काजल मैंने लगा लिया है। सो अब हम लगाएंगे लाइनर। ये जेल बेस लाइनर है। तो ये है इन कलर का जेल लाइनर। इसको मैं इस ब्रश की हेल्प से लगाऊंगी। तो आपने जस्ट थोड़ा सी क्वांटिटी में लाइनर को लेना है, जस्ट कॉर्नर से ही लेना है आपने, ऐसे।
अब ये मेरा बेचारा थोड़ा सा सूख चुका है, मैंने इसको खुला छोड़ दिया था। जब भी आपने जेल लाइनर अगर लेना है, उसको लगाने के बाद बिल्कुल उसको लॉक करके ढक्कन लगा के उसका रख देना है ताकि वो सूखे ना। मैंने ऐसे ही रख दिया तो ये थोड़ा सूख चुका है। तो लाइनर लगाएंगे हम। तो मैं मिरर की हेल्प से लाइनर लगाऊंगी। बेसिक लाइनर है विदाउट विंग। तो जिन लोगों को विंग पसंद नहीं है तो वो ये वाला लाइनर लगा सकते हैं, जस्ट सिंपल। पीछे से सेंटर से आपने स्टार्ट करके पीछे की तरफ ब्रश लेके जाना है एंड फिर आगे की तरफ लेके जाना है। ये है मेबलिन का मस्कारा। तो मस्कारा मैं यूज़ करूँगी अपनी आईज पे। मस्कारा लगाने से आपकी आईज पे वॉल्यूम आती है, तो डेफिनेटली मस्कारा यूज़ किया करो। सो काजल हमने लगा लिया, मस्कारा हमने लगा लिया। तो अब बारी है आईलैशेस की। अब मैं आईलैशेस लगाऊंगी। ये जो आईलैशेस मैं यूज़ कर रही हूँ ये है आई मैजिक की। तो ये 3D लैशेस हैं। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लैशेस को आपने कैसे इसके ऊपर से उतारना है। कई बार हम लैशेस को सेंटर से पकड़ के उतारते हैं तो वो सेंटर से ही टूट जाती हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपने हल्के हाथ से इनको पीछे से ही निकालना है, ऐसे। ये देखिए। तो अब मैं सीजर लूँगी और लैशेस को हल्का सा आगे से कट करूँगी। कुल थोड़ी सी लैशेस को कट करना है, ऐसे। इसको मैं कट करूँगी। अब मैं लगाऊंगी इसके ऊपर लैश ग्लू। आपने लैशेस को पकड़ना कैसे है, जब आपने ग्लू लगानी है आपने लैशेस को ऐसे नहीं पकड़ना, नो। आपने इसको ऐसे पकड़ के फिर लैशेस को लगाना है, ग्लू लगानी है इसके ऊपर। तो ग्लू लेनी है। अब हम इस पे लगाएंगे ग्लू। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लैशेस बार बार निकल जाती हैं, जब वो स्टे नहीं करती, तो जो आपका लाइनर वाला एरिया जहाँ पे आपने लाइनर लगाया है वहाँ पे भी आप ग्लू को अप्लाई कर सकते हो। सो लैश को आपने लेना है और अपनी आईज की सेंटर में रखना है और पीछे से आपने इसको प्रेस करना है एंड देन आगे से आपने प्रेस करना है। तो आपकी लैश जो है लग जाएगी। ओके, तो लैश मैंने लगा ली है। अब हम इसको डबल मस्कारा करेंगे। जब हम लैश लगाते हैं उसके बाद भी हम मस्कारा अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारी नेचुरल लैश है और जो हमारी आई लैशेज़ हैं वो एक साथ ज्वाइन हो जाए। हम करेंगे अंडर आई वर्क। आपने एक पेंसिल ब्रश लेना है और आपने सॉफ्ट ब्राउन कलर की आई शेडो लेनी है और इसको अपनी लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड करना है। करेंगे हमारी ब्राउज को फिल। तो आपने कोई भी पाउडर आई शेडो लेनी है ब्राउन कलर की और उसे अपने एंगुलर ब्रश पे लगा लेना है। सो स्पूली वाला ब्रश था मेरे पास, वो अभी मुझे पता नहीं कहाँ गया, मिल ही नहीं रहा है। तो मैं ये एक ब्रश ले रही हूँ जो फ्लैट ब्रश है, जिससे हम अपनी आईब्रोज को शेप करेंगे। सो आपने पाउडर आई शेडो लेनी है एंड अपनी आईब्रोज को शेप करना है। आपने सेंटर से स्टार्ट करना है एंड पीछे की तरफ लेके जाना है एंड उसके बाद फिर से सेंटर में आके उस प्रोडक्ट को आगे की तरफ लेके जाना है ताकि ज़्यादा आपकी ब्राउज ब्रॉड ना हो। ब्राउज मैंने अपने सेट कर लिए हैं। तो अब बारी है लिप लाइनर की। तो हम पहले लिप्स को अपने लाइन करेंगे। ये जो लिप लाइनर है ये कलर बार का है। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मियोन की लिपस्टिक। तो इसमें मेरे पास एक न्यूड कलर है एंड एक पिंक कलर है। मैं दोनों को मिक्स मैच करके लगाऊंगी। सो जो मियोन का ये है न्यूड कलर है, इसका शेड है 22 किंडा सेक्सी इसका नाम है। सो सबसे पहले मैं ये लगाऊंगी।
मुझे इसका शेड इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे पिंक लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, पर थोड़ा सा जस्ट ट्राई करने के लिए कि पिंक इसके ऊपर कैसा लगता है, मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा, जस्ट हल्का सेंटर में। सो आई थिंक इज़ अ परफेक्ट शेड। सो बहुत प्यारा लग रहा है। लास्ट में मैं यूज़ करूँगी हिलरी हुडा का ग्लॉस। सो जब भी आप लिपस्टिक पे ग्लॉस लगाते हो तो बाय गॉड उसके चार चांद लग जाते हैं, एक तरह का उस पर ग्लो आ जाता है। सो इसको मैं यूज़ करूँगी। लास्ट में लगाऊंगी हाइलाइटर। हाइलाइटर हमारे मेकअप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो हाइलाइटर लगाने से हमारे मेकअप में शाइन आती है। तो मैं मार्स का हाइलाइटर यूज़ करूँगी। तो ये देखिए, हाइलाइटर लगाने से आपके फेस पे ग्लो सी शाइन सी आ जाती है। ओके, सो एंड में हम यूज़ करेंगे सेटिंग स्प्रे। मार्स का सेटिंग स्प्रे वंडर फिनिशर इसका नाम है, हम ये यूज़ करेंगे। तो एंड में सेटिंग स्प्रे यूज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका जो मेकअप है लॉन्ग लास्टिक रहे, उसकी स्टे बनी रहे। तो इसलिए हम लास्ट में मेकअप फिक्सर ज़रूर यूज़ करेंगे। एंड इसको थोड़ा हम सूखने देंगे। इसको आपने सूखने देना है, अपने बिल्कुल भी अपने बेस को अब टच नहीं करना है, ऐसे ऐसे कुछ भी नहीं करना है। तो हम इसको थोड़ा सा सूखने देंगे। सो गाइज मेकअप कंप्लीट हो चुका है और ये है मेरे मेकअप की फाइनल लुक। तो आप भी इस तरह अपना पार्टी मेकअप कर सकते हो बिल्कुल अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेकअप अगर आपको अच्छा लगा हो, मैं अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर मेरी वीडियो को देखने के लिए। एंड इसी तरह आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहिए, प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय गाइज।